बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही आज का दिन खुशी का दिन है और इस ईद मिलन में हमारे बीच परम आदरणीय बड़े भाई इंद्रेश जी और मंच पर उपस्थित और सामने मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये ईद का मिलन है। ईद के माने खुशी के होते हैं, मिलन के माने मिलन होता है। ये आपस में एक दूसरे को मिलाना, जोड़ना का ये आज का जो कार्यक्रम है, मैं इसके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को कि जिन्होंने आज का ये जो ईद मिलन का कार्यक्रम किया है। आज का ये ईद का मिलन, भारत का मिलन, इंसानों का मिलन है। ये आपको मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पुराने भी होंगे, बहुत से लोग नए भी होंगे, लेकिन ये जो पहला ईद मिलन था, ये जो पहला ईद मिलन था, उसकी तारीख थी 24 दिसंबर 2002। ईद और दिवाली का मिलन था। सबसे पहले वहां से इसकी शुरुआत होती है, चाणक्यपुरी से। उस वक्त में जो असल में ईद का, दिवाली का जो मिलन होता है, ये दो समाज के लोगों का मिलन होता है, ये भारत का जो मिलन होता है। उस वक्त में हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पिताजी, और पूर्व सर संघ चालक जी केसी सुदर्शन जी, इन दोनों का असल मिलन वहां से शुरू होता है। जैसे ही वहां पर उस वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मदन दास देवी जी, संघ के और वरिष्ठ अधिकारी और तमाम, सुषमा स्वराज, तो उस वक्त की हुकूमत के तमाम सारे लोग उस ईद मिलन के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो पिताजी हमारे मौलाना जमील अहमद इलियासी को जब ये निमंत्रण मिला और ये बात तय हुई, तो वहां पर पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद जिस तरह से, चूंकि वहां पर पहुंचने के बाद पूर्व सरसंचालक सुदर्शन जी जैसे ही खड़े हुए उनके इस्तकबाल के लिए, तो दोनों भाई गले मिले। और जो गले मिले, चूंकि वो ईद मिलन था, तो एक बार गले मिले। तो पिताजी बोले सुदर्शन जी को, ईद की मिलना तो 3 बार होता है, तो ये 3 बार मिलेंगे हम गले, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार से मतलब उन्होंने कहा, सरसंघ चालक जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये 3 बार ही क्यों? उन्होंने कहा कि 3 बार ये अब पक्का हो गया कि मेरा दिल, तुम्हारा दिल, हम और एक हो गए। हमारे दिलों में किसी तरह की भी कोई नफरत नहीं है, हमने दिल साफ कर लिए और हम अब एक हो गए। तो ये सिलसिला वहां से शुरू होता है और शुरू होते होते और आज ये इस मकाम तक पहुंचा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज पूरे देश भर के अंदर लाखों लोगों की एक बड़ी तादाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ जुड़ी हुई है। उनका एक ही मकसद है, देश के अंदर अमन, देश के अंदर भाईचारा, आपस में मेल जोल, इसी तरह का एक कार्यक्रम। भाई इंद्रेश जी लगातार उसी जमाने से 2002 से लेकर और आज तक पूरे देश के अंदर प्रवास करते हैं। पूरी जिम्मेदारी इनके पास मुसलमानों के बीच में ही है। तो बहुत सारे मुसलमान तो इनसे सवाल ऐसे ऐसे कर लेते हैं जो कि इनको
इतना मालूमात हो गई है दीन के इस्लाम की कि बहुत से मुसलमानों को कहते हैं कि भाई साहब हमें भी नहीं मालूम ये बहुत सारी बातें जो हमारे भाई साहब को मालूम। मैं असल में अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये पैगाम मोहब्बत तमाम पूरे देश के अंदर हम लोग दे रहे हैं। हमारा मकसद, हमारी पहचान, देखिए भारत बड़ा देश है, इस देश में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, पंथ हैं, लेकिन हमारी जातियों से पहचान ना हो, हमारी पंथों से पहचान ना हो, हमारी धर्मों से पहचान ना हो, हमारी एक पहचान बने और वो पहचान बने कि हम सब भारतीय हैं। गर्व से कहो हम सब भारतीय, गर्व से कहो हम सब, गर्व से कहो हम सब। तो हमारी पहचान भारतीय होने की है, तो इसलिए हम सबको, चूंकि भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, भारत विश्व गुरु तभी बन सकेगा कि जब हम सब एक हो जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे। आज जापान के अंदर जाइए, जापान के अंदर कोई नहीं कहेगा कि मैं बुद्धिस्ट हूं या मैं मुस्लिम हूं या क्रिश्चियन हूं, सब लोग बोलेंगे मैं जापानी हूं। चाइना में आप जाइए, सब बोलेंगे हम चाइना के हैं। अरब में जाइए वो बोलेगा अरबी है, अमेरिका में जाइए वो कहेगा अमेरिकन है। तो इसलिए हमारा ये मकसद आप यही चल रहा है कि हम सब एक होकर भारतीय बनकर भारत को मजबूत करेंगे, भारतीयता को मजबूत करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस मुहिम को हम सब लेके चले हैं, हम सबको मिलकर इसमें आगे काम करना है। मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं कहूंगा क्योंकि भाई नरेश जी को सुनना है। मैं अभी 2 साल पहले की बात है, मैंने मेरे बड़े भाई हैं ऋषिकेश में, जिनका स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है, 1150 कमरे हैं। मेरे से बहुत उनका आपस में हम सबका बहुत मोहब्बत है। तो उनका जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि जन्मदिन है मेरे भाई का, तो उनको क्या तोहफा दिया जाए। तो ऐसा हमने इरादा करके मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करके दिखाया जाए। तो मैंने देवबंद से और अलग अलग जगहों से और अलग अलग जगहों के इमामों को मैंने एकत्रित किया और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आपको कहाँ लेके जाने वाला हूँ। तो मेरे मन में आया कि 100 बच्चे मदरसे के और तकरीबन 100 इमाम इकट्ठे होकर मैं लेके जाऊं ऋषिकेश। तो मैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया मैंने, और हरिद्वार से पहले सबको एक प्लान करके सबको इकट्ठा करके बसों से जब हम ऋषिकेश की तरफ ले जाने लगे तो हमने सबको कहा कि भाई देखो, हम तुम्हें अनजान जगह ले जा रहे हैं जहां तुम गए नहीं हो, लेकिन तुम्हें 3 दिन हमारे साथ रहना है। और ये 3 दिन का ये वर्कशॉप होगा, ये एक ऐसा वर्कशॉप होगा तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और ये देश हित में मैं करने जा रहा हूँ, मुझसे सवाल ना करना कि मैं कहाँ तुम्हें लेके जा रहा हूँ। सभी इमामों ने, सभी मदरसों के उस्तादों ने, मदरसों के सीनियर बच्चे थे, सबने कहा ठीक है इमाम साहब, हम नहीं पूछेंगे। जब वो ऋषिकेश की तरफ बसें जाने लगी तो सब लोग कहने लगे कि इमाम साहब ये लेके कहाँ जा रहे हैं हम सबको। बहरहाल वहां पर हम पहुंचे ऋषिकेश के अंदर, परमार्थ निकेतन के अंदर। उन्होंने हमारे लिए, सबके लिए बहुत पहले से इंतजाम किए हुए थे। मैंने उनके बता दिया था सहयोगी को कि हम इतने लोग आएंगे। तो 3 दिन हम वहां रहे। तो गुरुकुल के जो बच्चे थे, जिनको ऋषि कुमार कहते हैं बच्चों को, और हमारे मदरसे के बच्चे जिनको हम तालिब इल्म कहते हैं, इन दोनों को 100 बच्चे मैंने वहां गुरुकुल के और 100 बच्चे मैंने मदरसे के, दोनों को कहा कि तुम दोस्ती कर लो, 3 दिन तुम्हें यहीं रहना है और 3 दिन रहकर तुम लोगों को एक साथ खाना है, पीना है, रहना है, दिनचर्या है, और शाम को हमारे सारे कार्यक्रम होंगे। आप यकीन माने कि 3 दिन के अंदर उन बच्चों के अंदर
आपस के अंदर इतनी मोहब्बत हुई, क्योंकि वो एक एक बच्चा ऋषि कुमार एक मदरसे के बच्चे को टोपी वाले को लेके ऋषिकेश में घुमा रहा है। ऋषिकेश में सारे लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, तमाम सारे टोपी वाले, दाढ़ी वाले बच्चे और ये क्या, पूरे आश्रम के अंदर 3 दिन तक। और स्वामी जी ने भी बड़ी हमारा बहुत स्वागत किया। और उसके बाद हमने खैर एक मुश्तरका दुआ भी उनकी सेहत के लिए और उनके लिए जो हम मकसद था जाना। 3 दिन के बाद, बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 3 दिन के बाद जब हम वहां से वापस बसों में बच्चों को लेके बैठ रहा था, सब बच्चों को हमने कहा चलो बच्चों, तो बच्चों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे, क्योंकि आने वाले वक्त में वो बच्चे गुरुकुल के बनेंगे पुजारी और ये मदरसे के सीनियर बच्चे बनेंगे इमाम। इन दोनों की दोस्ती आप यकीन माने ये पूरी जिंदगी भर की दोस्ती थी। उसके बाद जब बसों में बैठने लगे तो मैं लोगों को देख रहा था, लोगों के चेहरे, वो बच्चे ऋषि कुमार 3 दिन में उसके साथ, मदरसे के बच्चे के साथ जो उसको मोहब्बत हुई, वो आंसू से रो रहे थे ऋषि कुमार, उधर से वो मदरसे के बच्चे रो रहे थे कि जैसे 2 भाई जुदा हो रहे हैं। ये इसकी जरूरत है आज देश को, हमें सबको एक होकर मिलकर रहना है। हमारी पहचान हिंदू से मत करो, मुसलमान मत करो, भारतीय बन जाओ बस। हम एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे हिंदू तभी बन पाएंगे कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो हमें अच्छा इंसान भी बनना है। तो इसलिए बहुत लंबा नहीं कहूंगा आज, बस क्योंकि ईद का मिलन है, दिवाली मिलन भी इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से आज ईद का मिलन हुआ है, इसी तरह से होली मिलन भी हो। ये सारे मिलन भारत में ही होते हैं, इसीलिए भारत है, इसी भारत को हमें मिलकर मजबूत करना है। भाई इंद्रेश कुमार जी को ये ताकत सबने मिलकर देनी है। आज जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा जीवन, कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कुछ नहीं ना कुछ, सिर्फ एक ही काम कि हमें आपस में समन्वय, आपस में लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत, ये देश की एकता, अखंडता, देश की यही विशेषता है, हमें एकता सर्व। तो मैं बहुत बधाई सभी को फिर दूंगा, सभी को फिर से बधाई कि कोई बात नहीं, तो सभी को बधाई दूंगा कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने, खास तौर पर मुस्लिम मंच के जितने लोग हैं, सभी ने जो मिलकर ये प्रयास किया है इस मिलन का। ये मिलन नहीं है, ये असल एक इबादत है। ये 2 भाइयों का मिलन है, ये 2 भाइयों को आपस में जोड़ता है। जो जोड़ने का काम होता है वो एक नेक काम होता है। इससे आपस में मोहब्बत होना, इससे देश की तरक्की होगी। मैं अपनी शब्द यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।